गाइस एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल पर 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और 3rd स्ट्राइक पर हमारा चैनल बंद भी हो सकता है। वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल को कुछ ना हो, बट मेरी आपसे ना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारा जो सा दूसरा चैनल है फिक्शन वर्स उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब गाइस एक और चीज, अब आने वाली वीडियोस में ना हम ना थोड़ी चेंजेस करेंगे ताकि हम ना इन स्ट्राइक से बच सकें और आपको भी हम ना और भी नया कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज आप ना प्लीज सपोर्ट करना ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकें। तो गाइस अब तक हमने देखा साकुरा, नीरे और सुओ स्कूल चले जाते हैं जहाँ पर उसकी क्लास के सभी लोग उनकी लड़ाई के बारे में पता करने लगते हैं और तब उनका क्लासमेट सुगे उन्हें एक स्पेशल जगह पर बुलाता है ताकि वो उनसे उनकी लड़ाई के बारे में ज्यादा अच्छे से बात कर सके। तब किरयू एक लड़की को बचाते हुए वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब साकुरा, सुगे और किरयू मिलके उन बंदों को हरा देते हैं और यहाँ क्लास में ग्रेड रैप के लिए सुओ साकुरा को चुनता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए सभी लोग साकुरा को रेकमेंड करते हैं। तब साकुरा कहता है रुक जाओ जरा, मेरे हिसाब से ये सभी चीजों के लिए क्योतारो सही रहेगा। पर हम देखते हैं क्योतारो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तब सुओ कहता है क्योतारो को ऐसे काम करने अच्छे नहीं लगते, मुझे भी ऐसे काम बिल्कुल नहीं पसंद और वैसे भी मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है और आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और सभी लोग उसी को ग्रेड रिप्रेजेंटेटिव बनाने में लगे होते हैं। तब सुओ कहता है साकुरा, अगर तुम इस बात के लिए एग्री करते हो तो मैं तुम्हारा वाइस रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा और हमारा साथ नीरे भी देगा क्योंकि पूरी क्लास को तुम पर भरोसा है। तो क्या तुम ये करोगे? ग्रेड रैप क्लास का टॉप पर्सन होता है और मैं टॉप पर्सन इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं उस लड़ाई के बाद यही सोच रहा हूँ कि शायद मैं बिल्कुल चोजी जैसा हूँ, पर फिर भी ये लोग मुझे चाहते हैं। तब काची चिल्लाते हुए कहता है आगे का तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे का तुम लोगों को एक ग्रेड रैप को चुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन ग्रेड रैप बनता है। तानीरे कहता है क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर ये सच में इतना चीख रहा है? तब यहाँ कसुमी आकर काजी का हेडफोन हटाता है, जिसके बाद काजी आराम से बोलना स्टार्ट कर देता है और कहता है और तुम अब ये डिसाइड हो चुका है कि तुम ही ग्रेड रैप बनोगे। आखिरकार तुम मुझे चूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सभी लोग तुम्हें चूज करना चाहते हैं। तो आखिरकार तुम मना क्यों कर रहे हो? किसी को भी शुरू से परफेक्ट स्कोर नहीं चाहिए। तो अगर तुम खुद नहीं सोच पा रहे हो तो किसी और को तुम्हारे लिए सोचने दो। तब एनामोटो कहता है तो अब ये डिसाइड हो चुका है, क्या तुम ग्रेड रैप नहीं हो? तो आखिरकार ये क्यों डिसाइड कर रहा है? आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये जो बंदा यहाँ पर खड़ा है वो तैमूर स्क्वाड के 2nd ईयर का ग्रेड रैप है जिसका नाम काजी रेन है। क्या सच में ये ग्रेड रैप है? तो अब ये डिसाइड हो चुका है कि तैमूर के 1st ईयर का ग्रेड रैप साकुरा है। रुको जरा, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है और आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम ही चाहते थे ना कि एक ग्रेड रैप चूज करे, तो एक ग्रेड रैप ने तुम्हें चुना है, तो अब तुम्हें कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तसुओ कहता है चिंता मत करो साकुरा, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। और तब हम देखते हैं सभी लोग साकुरा का साथ देने के लिए कहते हैं, जिससे साकुरा शर्माने लगता है। तब नीरे पूरे क्लास का ग्रुप बनाने के लिए कहता है और एनामोटो नीरे, साकुरा और सुओ की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है और कहता है इस क्लास के अंदर बहुत सारे अच्छे बंदे हैं तो इन्हें अच्छी तरह लीड करना। पर आखिरकार मुझे इसके लिए करना क्या होगा? अभी के लिए तो तुम जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, पर इस टाइम मैं कुछ नहीं करना चाहता। तैमूर स्कूल के बाद पेट्रोलिंग पर जाएगा तो तुम सभी न्यू रैप्स काजी को देकर सीख सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ हम देखते हैं पेट्रोलिंग के दौरान साकुरा काजी को घूर घूर कर देख रहा होता है। तनीरे कहता है साकुरा, काजी को घूरना बंद करो। मिडिल स्कूल में काजी बहुत ज्यादा लड़ा करता था और तुमने क्लासरूम में भी देखा ही होगा। तो हमें नहीं पता कि आखिरकार वो कब गुस्सा हो जाए, तो इसलिए उसे गुस्सा होने का चांस मत दो। तभी एक बूढ़ी औरत काजी के पास आ जाती है और कहती है मेरी छोटी सी लिजा दोबारा से मिसिंग है। तनीरे कहता है कि एक बच्चा गुम गया है। तो काजी कहता है क्या फिर से? मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखना। चलो कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तो बताओ हमें उसे कैसे ढूंढना है? उसने आज पिंक कलर का रिबन बांधा है। ठीक है, तुम अब वापस चले जाओ, क्या पता वो घर वापस आ जाए। तब वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और काजी कसुमी को काम करने के लिए कहता है। तनीरे सोचता है क्या ये उस बच्चे को नहीं ढूंढेगा? तब साकुरा सोचता है क्या ये खुद कुछ नहीं करेगा? ये तो एक लीडर है ना, लीडर्स को तो खुद
आगे बढ़कर काम करना चाहिए। तानीरे कहता है, लगता है कुसुमी ने सारी डिटेल शेयर कर दी हैं, पर मुझे अब भी चिंता हो रही है। हमें उस लड़की को जल्दी ढूंढना होगा। तब साकुरा कहता है, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। तब हम देखते हैं सुओ ये सारी चीजें ग्रुप में शेयर कर देता है ताकि सभी लोगों का हौसला बढ़ सके, पर साकुरा इसे देखकर शर्माने लगता है और हम देखते हैं सभी लोग को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और साकुरा अभी भी शर्मा रहा होता है। तभी एक बिल्ली आकर उसे नीचे गिरा देती है और एनामोटो भागते हुए आकर कहता है, हमें वो मिल गई है, साकुरा जल्दी से उसे पकड़ो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ही लीजा है, जल्दी से उसे पकड़ो। पर तभी हम देखते हैं लीसा बहुत जल्दी छत पर चढ़ जाती है। तब एनामोटो कहता है, अब आखिरकार हम ऊपर कैसे जाएंगे? और तब हम देखते हैं साकुरा बंदरों की तरह छलांगे मारते हुए छत पर चढ़ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब एनामोटो कहता है, ये तो पक्का बंदर है, जल्दी से लीसा को पकड़ो, कहीं वो नीचे ना गिर जाए। तब हम यहाँ देखते हैं साकुरा भागते हुए लीसा का पीछा कर रहा होता है, पर वो फिर भी लीसा को पकड़ नहीं पा रहा होता। और तब लीसा कैनल में जंप मार देती है और उसे बचाने के लिए काजी भी उसी कैनाल में जंप कर लेता है। तब वो सभी लोग उस बिल्ली को बचा लेते हैं और वो बुढ़ी औरत उन सभी को थैंक यू कहती है। तब एनामोटो कहता है, हमें थैंक यू मत कहो, हमने इसे नहीं पकड़ा है। तब वो ओल्ड लेडी काजी को थैंक यू कहती है। अगली बार ऐसा मत होने देना, क्योंकि हम शायद अगली बार इसे टाइम से नहीं ढूंढ पाए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तब साकुरा को उमेमिया की बात याद आती है, जिसने कहा था कि मैं टॉप पर इसलिए हूँ क्योंकि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और उन सभी ने मेरे सपनों को सच कर दिखाया है। तब साकुरा काजी से कहता है, आखिरकार तुम एक ग्रेट रैप क्यों बने हो? मेरे पास इस चीज का कोई रीजन नहीं है। मैं तो ग्रेट रैप बनना भी नहीं चाहता था, मुझे तो इन लोगों ने ग्रेट रैप बनने के लिए कहा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो क्या ये सब कुछ करने का तुम्हारा कोई रीजन नहीं है? तब काजी इस बात से इरिटेट हो जाता है, पर हम देखते हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए वो लॉलीपॉप खाने लगता है। अगर मेरे पास कैंडी खत्म हो जाएगी तो मैं और नहीं बना सकता, और इसी तरह मैं एनामोटो की तरह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता और ना ही कुसुमी की तरह लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। मैं हमेशा उन लोगों पर निर्भर रहता हूँ, पर फिर भी वो मुझ पर निर्भर हैं। तो इसलिए मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतर सकूँ। तो क्या इसका मतलब कोई गोल ना होना ठीक है? पर रुको, ये तो इन लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरना चाहता है, पर मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। तनीरे साकुरा को एक डिश खाने के लिए देता है और साकुरा के कारनामों की तारीफ करने लगता है। तब साकुरा कहता है, क्या तुम लोगों ने मुझे इसलिए ग्रेट रैप चुना क्योंकि तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो? तासुओ कहता है, तुमने सही कहा साकुरा, और हाँ, तुम भी हम पर भरोसा कर सकते हो। तब हम देखते हैं अगले दिन साकुरा एक बूढ़ी औरत को लेकर कटोहा की शॉप पर आ जाता है, पर वो उसके दरवाजे पर ही नीचे गिर जाता है। तब कटोहा कहती है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ साकुरा? क्या तुम बीमार हो? कुछ नहीं हुआ, मैं बस गलती से नीचे गिर गया था। तब कटोहा उसे खाना देती है और कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें नींद नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं सुबह तक ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे याद आया, क्या तुम लोगों ने ग्रेट रैप चुन लिया? जिसे सुनते ही साकुरा अपनी कॉफी गिरा देता है। क्या तुम सच में ठीक हो ना? पर रुको, कहीं तुम ही तो ग्रेट रैप तो नहीं चुने गए हो? इस तरह तुम्हें सरप्राइज करने के लिए सॉरी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि आप किसी ऐसे बंदे को ग्रेट रैप चुनो जिससे कुछ भी ना पता हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो तुम वो करो जो तुम कर सकते हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। सुनो साकुरा, क्या तुम्हें अपनी क्लास के सारे बंदों के नाम और फेसेस याद है? तब साकुरा मना कर देता है। क्या सच में तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? मुझे तो लगा था तुम्हें पता होगा। तो चलो फिर, तुम्हें सबसे पहले उनके नाम याद करने चाहिए और उन सभी को उनके नाम से बुलाना चाहिए। अगर तुम किसी को नाम से बुलाते हो तो ये शो करता है कि तुम उन्हें पहचानते हो। अब जब इसने कहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैंने कभी किसी को उनके नाम से बुलाया? तुमने तो आज तक मुझे भी मेरे नाम से नहीं बुलाया। तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो जल्दी से कहो, कटोहा। तब दादी भी उसे अपना नाम बताती है और तब वो दोनों साकुरा को प्रेशराइज करने लगते हैं, जिससे साकुरा वहाँ से भागने लगता है। तब दादी कहती है, ये तो सच में बहुत शर्मीला लड़का है। तब कटोहा कहती है, मुझे नहीं लगता ये बात है, असल में उसे डर लगता है। ये लोगों के करीब आने से डरता है। तब हम यहाँ देखते हैं साकुरा नीरे से सबके नाम के बारे में पूछता है और नीरे उसे सबके बारे में बताने लगता है, पर साकुरा को सबके नाम याद करने में मुश्किल हो रही होती है। तब नीरे कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम सबके नाम जानना चाहते हो और इसके लिए तुमने मुझे चुना है। तसुओ कहता है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि तुम अपनी रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी को सीरियसली ले रहे हो। तब साकुरा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब किरियू और सुगे साकुरा से अपना नाम पूछने लगते हैं।
तब साकुरा कहता है चुप कर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें लात मारूंगा और नीरे से अगले बंदे का नाम पूछने लगता है। तब नीरे कहता है तो अगला बंदा है एनजाई। पर रुको, कैसे चोट लगी है? तब एनजाई वहाँ से चला जाता है। तभी उमे मिया फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिप्रेजेंटेटिव और वाइस रिप्रेजेंटेटिव्स को छत पर आने के लिए कहता है। तब हिरागी कहता है उमे मिया इस तरह डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करना बंद करो, सभी लोगों को इससे चिढ़ होती है। तब उमे मिया कहता है तुमने सही कहा, मुझे पहले डिंग डोंग करना चाहिए, पर आखिरकार वो बटन गया कहाँ? तब साकुरा कहता है इसे जल्दी से ब्रॉडकास्ट रूम से बैन किया जाए। तब हम देखते हैं साकुरा, सुओ और नीरे छत पर चले जाते हैं जहाँ पर बाकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट होते हैं और क्योतारू वहाँ पर पानी दे रहा होता है। तब एनामोटो उन्हें अपनी तरह बुलाता है। तब साकुरा कहता है आखिरकार हमें इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये सारे कोड रैप्स की मीटिंग है जहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत सारे सेकंड ईयर्स दोबारा से रैप्स बने हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि मिडिल स्कूल में बहुत फेमस थे, तो इसलिए सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। तब नीरे कहता है क्या तुम इन सभी को जानते हो? सुओ। तब सुओ कहता है तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि मैंने इन लोगों से बात तो की है। तब साकुरा कहता है तो अब क्लास के अलावा मुझे इन लोगों के नाम और फेसेस को भी याद करना होगा। तब नीरे कहता है तो चिंता मत करो साकुरा, अगर तुम किसी को नहीं पहचानोगे तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी तुम्हें सबके बारे में बताता हूँ। क्या तुम इन सभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को जानते हो? ऐसी बात नहीं है, मैं तो स्कूल के सभी की फेसेस और नेम्स को जानता हूँ। तासुओ कहता है क्या तुमने उन सभी के नाम को याद किया है? तानीरे कहता है हाँ, मैंने कल ही फ्यूरिन की लिस्ट को पढ़ा था। मैं तुम लोगों की लड़ाई में मदद नहीं कर सकता, पर मैं लोगों को याद रखने में अच्छा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं सभी लोगों के नाम को याद कर लूंगा तो साकुरा को इससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं टॉप में तुम्हारी पहुँचने में मदद करूंगा। तासुओ कहता है तुम सच में बहुत कमाल के हो, तो आखिरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ? और हाँ, मुझे याद आया, मैं एक नेगोशिएटर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से अपने डिपार्ट के अकॉर्डिंग काम करवा सकता हूँ और मैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकता हूँ। तानीरे कहता है ये तो सच में बहुत डरावनी चीज है। तासुओ कहता है तो चलो फिर हम वो सब कुछ करेंगे जिसमें हम अच्छे हैं। साकुरा सोचता है ये दोनों इस चीज के लिए तैयार हैं, ये दोनों जानते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और ये लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, तो फिर ठीक है नीरे और सुओ, ये सब कुछ मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। तासुओ कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें हमारा नाम याद हो गया है। तो साकुरा इस चीज से शर्माने लगता है और तब हम देखते हैं उमे मिया कुछ लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। तब साकुरा कहता है क्या यहाँ पर अभी और भी लोग हैं? पर हम देखते हैं उन सभी के वहाँ आते ही वो सभी लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। तब साकुरा कहता है आखिरकार यहाँ पर और कितने ग्रेट रैप्स हैं? तानीरे कहता है ये लोग ग्रेट रैप्स नहीं हैं, ये लोग फ्यूरिन के 4 देवास और असिस्टेंट्स हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।